बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू द ट्रेड ट्रैक। आज की वीडियो में हम गोल्ड, यूएस ऑयल, नैस्डैक, पाउंड यूएसडी, यूरो यूएसडी को एनालाइज करेंगे 10th ऑफ नवंबर फ्राइडे के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कल की बात करते हैं। कल के दिन गोल्ड आपको डाउन बताया गया, ऑल्दो के गोल्ड ने ओपन होते ही डाउन मूवमेंट स्टार्ट की और उसके बाद आपको कोई एक एंट्री का मौका नहीं मिला। उसके बाद लाइव स्ट्रीम में एक बाय की ट्रेड शेयर की गई, जो कि सही चल गई। एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करें सिल्वर की, सिल्वर आपको 22.8 23 के एरिया से सेल बताया गया था, एग्जैक्टली उसी लेवल से वो सेल हुआ है। और बात करें नेस्डैक की, नेस्डैक में आई हैव एन अपडेट फॉर यू गाइस। एक तो हमारा नेस्डैक में सॉरी, नेस्डैक मैंने कल आपको लाइव स्ट्रीम में 50-60 पिप्स में लॉस में क्लोज़ करवाई थी। उसकी रीज़न क्या थी? एक तो H1 बुलिश हो चुका था एंड सेकंडली जो नेस्डैक में बेयरिश मूव आई है, दैट वाज़ एन फंडामेंटल मूव, बट उसमें टेक्निकल अपडेट भी है, वो हम चार्ट में देखेंगे। और बात करें पाउंड यूएसडी और यूरो यूएसडी की, पाउंड में तो बुलिश कन्फर्मेशन हुई ही नहीं थी। 15 मिनट में आपको एक लेवल बताया गया था चौक का, वो उसमें चौक नहीं हुआ था। यूरो में चॉक हुआ था, जिसकी बेस में हमने लाइव स्ट्रीम में एक ट्रेड ली थी, जो कि इंट्राडे के हवाले से तो अच्छी चल गई, बट मैं उसको एज़ अ स्विंग ट्रेड होल्ड करना चाह रहा था, बट वो ना हो सका क्योंकि ईसीबी के चेयरमैन की स्पीच थी, जो कि डोविश थे। एंड उसके बाद अब फेडरल रिज़र्व के चेयरमैन की स्पीच थी, जो कि हॉकिश थी। तो डोविश, ईसीबी एंड आप कह सकते हैं कि हॉकिश फेडरल रिज़र्व के चेयरमैन की स्पीच जो है, उसने यूरो और पाउंड को अच्छी तरह से हिट किया और यूरो और पाउंड में एक डाउन मूवमेंट देखने को मिली है। अब गोल्ड भी डाउन हुआ जिस टाइम फेडरल रिज़र्व के चेयरमैन की स्पीच थी, और नैस्डैक भी डाउन हुआ। रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी, जब रेट हाइक्स की बात आई, तो फेडरल रिज़र्व के चेयरमैन ने जब इन्फ्लेशन की बात की, तो उन्होंने कहा कि जो सेंट्रल बैंक के मेंबर्स हैं, वो अभी तक खुश नहीं हैं, मुतमईन नहीं हैं, सैटिस्फाइड नहीं हैं फ्रॉम द पॉलिसी, टाइटनिंग पॉलिसी। क्यों? क्योंकि वो क्या सोच रहे हैं कि 2% जो अब उनका इन्फ्लेशन गोल है, उसको अचीव करने के लिए दे हैव नॉट डन इट येट, मतलब कि अभी तक जो उन्होंने रेट हाइक्स किया है, इसको वो कंप्लीट नहीं, यानी कि नहीं कर पाए। हो सकता है, तो इसमें एक इशारा था कि नेक्स्ट रेट हाइक हो सकता है। तो इस चीज़ ने डॉलर इंडेक्स को बुलिश किया, 10 ईयर यील्ड्स को बुलिश किया, गोल्ड को बेरिश किया थोड़ा-सा, और आप कह लें कि इंडेक्सेस को डाउन किया, क्योंकि जब रेट हाइक होता है, तो वो इंडेक्सेस के लिए नेगेटिव चीज़ होती है। अब कल जो नैस्डैक की मैंने आपको क्लोज़ करवाई ट्रेड 50-60 पिप्स के लॉस में। तो ठीक है, 50-60 पिप्स लॉस इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि अगर तो जो फेडरल रिज़र्व के चेयरमैन हैं डोविश हो जाते, तो ये इससे भी ज़्यादा आपका लॉस हो सकता था। तो ये चीज़ जो है, इसने आपको बचाया है। नेक्स्ट अब क्या पॉसिबिलिटी है, उसको हम चार्ट्स में देखेंगे, और आज फ्राइडे है। फ्राइडे वैसे मोस्टली रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड होता है, तो तमाम जो पेयर्स हैं जिनमें एक बुलिश मूव चल चुकी है, तो उनमें एक बेयरिश मूव एक्सपेक्टेड होती है, जिनमें बेयरिश मूव चल चुकी है, उनमें बुलिश मूव एक्सपेक्टेड होती है। चलिए जी, चलते हैं चार्ट्स की तरफ। और आज के फंडामेंटल्स की अगर बात करें, आज के फंडामेंटल्स में हमारे पास जी एट 8 पीएम यूएसडी का डेटा है, यूएम कंज्यूमर सेंटीमेंट एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का डेटा है, और पाउंड यूएसडी का डेटा है एट 12 पीएम अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम, जो कि है जी जीडीपी मंथ बाय मंथ एंड प्रिलिमिनरी जीडीपी क्वार्टर बाय क्वार्टर। तो पाउंड यूएसडी के डेटा का ख्याल कीजिएगा अगर आप इसमें इन है। चार्ट्स में देखते हैं 10 ईयर यील्ड्स को। ये 10 ईयर यील्ड्स का डेली का चार्ट है जी, और इसमें अगर हम देखें तो 10 ईयर यील्ड्स का कल मैंने आपको बताया कि इसमें डेली के चार्ट में चौक हो चुका है। अब उस चौक के बाद मैंने आपको कहा कि इसमें एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है, रिट्रेसमेंट लेगा टुवर्ड 4.75 4.8 या इससे ऊपर निकलता है, तो टुवर्ड 4.995 यहाँ इन एरिया से हम इसको डाउन साइड पे देखेंगे। अभी है ये बेयरिश डाउन साइड पे, बट इसमें एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड थी टू क्लियर द इंड्यूसमेंट्स, और वो रिट्रेसमेंट इसमें आ रही है। सेम गोज़ फॉर 4 और 4 सेम गोज़ फॉर 4 आवरली चार्ट, 4 घंटे के चार्ट में भी इसमें ये इंड्यूसमेंट लेवल है एट 4.66, इसको ये क्लियर कर सकता है, ऊपर 4.75 4.8 तक जा सकता है। वहाँ से आपको एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। एंड डॉलर इंडेक्स में देखें तो जो हॉकिश फेड की टोन थी, उसने इसको पॉजिटिव किया, बट अभी तक ये बेयरिश है। डेली के चार्ट में देखें तो अगर ये अभी ये फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर चुका है, तो नेक्स्ट ये एक अभी पुल बैक ले सकता है टुवर्ड 106.5 106, क्योंकि 4 घंटे के चार्ट में भी इसी लेवल्स पे की कल हम बात कर रहे थे कि 106.5 और 106 तक ये जा सकता है। उसके बाद इसमें अच्छी सेल मूव आएगी। 106 तक जाता है, तो यहाँ पे ये ब्रेकर है। इस ब्रेकर से हमें इसमें सेल दिखने को मिल सकती है, या फिर ऊपर जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है 106.5 पे, वहाँ से हमें एक सेल मूव देखने को मिल सकती है। ओवरऑल ये बेयरिश है, बट अभी थोड़ा ऊपर मूव कर सकता है।
गोल्ड में आ जाएँ जी। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने जो है कल अपने फेयर वैल्यू गैप को हिट किया, यहाँ से इसने एक बुलिश मूव ली है। बट अभी हम इसको बुलिश मूव ये एक रिट्रेसमेंट तो है बट इसको हम एक प्रॉपर बुलिश मूव नहीं कह सकते क्योंकि इस टाइम तक जो गोल्ड का 15 मिनट का, 30 मिनट का, 1 घंटे का और 4 घंटे के सभी चार्ट्स बेयरिश हैं, तो हमें इसमें सेल ही देखना पड़ेगा। 4 घंटे के चार्ट में अगर हम इसको देखें तो गोल्ड इज़ बेयरिश अभी तक बेयरिश ही है। 1 घंटे के चार्ट में देखें तो कल लाइव स्ट्रीम में और कल वीडियो में आपको लेवल्स बताए गए 60 टू 65 के लेवल्स एग्ज़ैक्टली वही लेवल्स कल प्ले हुए बेयरिश साइड पे और बुलिश साइड पे यहाँ से लाइव स्ट्रीम में मैंने आपको बाय रिकमेंड किया था। अभी हम इसको देखते हैं 15 मिनट के चार्ट में। कल आपको 15 मिनट के चार्ट में एक स्ट्रक्चरल हाई बताया गया 1971.2 का और अभी तक स्ट्रक्चरल हाई वही है क्योंकि मार्केट अपना लो शिफ्ट करती जा रही है यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड पे करती जा रही है बट इंड्यूसमेंट क्लियर नहीं करी। तो अब जो है मार्केट ने ये ऊपर जो मूव दी है इसमें ये तमाम इंड्यूसमेंट्स क्लियर हुई हैं और आप देखें तो मार्केट ने 1 घंटे के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप किया, टैप करने के बाद 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, 5 मिनट का इंटरनल स्ट्रक्चर का यहाँ पे चौक भी हुआ है। ठीक है जी? तो अब जो एरिया है आपके पास वो है जी 1960.7 टू 1962.7 $2 का ये ज़ोन है 60.7 टू 62.7 इसके अंदर गोल्ड आता है 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है, यानी कि यहाँ पे। इस फेयर वैल्यू गैप में आता है 15 मिनट के और 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है, तो यहाँ से इसको सेल करें। सेल करने में आपका एसएल जो है प्रीवियस हाई के ऊपर 19 यानी कि अगर आपको 62, 63 से सॉरी 62, 61 से ट्रेड मिलती है तो 65 से ऊपर इसको एसएल दें। प्रॉफिट टारगेट इसमें आपका होगा जी इसमें आपका प्रॉफिट टारगेट अगर आप 62 से कर हैं तो इंट्राडे में 100 पिप्स का 52 एंड आफ्टर दैट आप इसको 46 की तरफ भी देख सकते हैं। बिलो 71.2 आप इसको सेल में ही देखेंगे। 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक भी यही सिनेरियो है, यस। नेक्स्ट चलते हैं जी सिल्वर में आपको बताया गया था कि 23, 29 पर 22.9 के आस-पास सेल देखें, इसने फेयर वैल्यू गैप को और अभी ये डाउन आया है। 4 घंटे के चार्ट में देखें तो इसने अपना 1 घंटे के चार्ट में भी लो ब्रेक नहीं किया, ऑल्दो कि ये इसने इस फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट किया एग्ज़ैक्टली। अभी क्या हो सकता है इसमें 15 मिनट के चार्ट को देखना चाहिए। जी, अभी अगर आप सिल्वर में डे ट्रेड लेना चाहते हैं तो अभी के लिए आपको वेट करना पड़ेगा फ्रॉम 22.8 अगेन 22.8 के लेवल्स पे आता है तो 5 मिनट के स्ट्रक्चर शिफ्ट पे ट्रेड ले सकते हैं फॉर 22.4 22.3 के लेवल्स के लिए। क्रूड ऑयल देखें तो ऑयल जो है बेयरिश तो है बट आप देखें तो इसने एक यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल क्लोज़ की है। ऊपर से भी रिजेक्शन, डाउन से भी रिजेक्शन है तो एक डॉजी कैंडल है। अब इस जगह पे चूँकि आज फ्राइडे भी है तो रिट्रेसमेंट भी आ सकती है और 4 घंटे के चार्ट में देखें तो आपकी सेल्स जो हैं 4 घंटे के हिसाब से वो आपकी बन रही हैं जी। आपको इसको ऊपर के लेवल से सेल करना पड़ेगा अगर आज के दिन आपने इसमें सेल देखनी है तो। उसके रीज़न मैं ऊपर बताता हूँ आपको कम से कम भी आपको 78, 80, 81 के लेवल पे सेल के लिए वेट करना पड़ेगा। एग्ज़ैक्टली। अच्छा 15 मिनट के चार्ट में आ जाए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि लास्ट टाइम जब भी ये अपने प्रीवियस 15 मिनट का स्ट्रक्चरल हाई मैंने आपको मार्क करके दिया था 77.1 का इससे नीचे-नीचे मैंने आपको सेल बताया था, आप देखें एग्ज़ैक्टली यहाँ से सेलिंग भी आई है। बट इसने क्या है कि अभी तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया नीचे, प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया दैट्स मीन कि मार्केट ने आया लोअर लो नहीं लगा रही 15 मिनट के चार्ट में, तो मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट ले सकती है। ये हाई ब्रेक करके फिर नीचे रिट्रेसमेंट देके ऊपर जा सकती है। ऊपर जाते हुए आप बाय लेना चाहें तो इट्स अप टू यू क्योंकि ट्रेंड बेयरिश है, आई विल नॉट रिकमेंड बाय और अगर लें तो लोअर इसके साथ लें अगर ये 15 मिनट का चौक करता है इंटरनल स्ट्रक्चर का। उसके बाद ये जाएगा ऊपर और डेली के चार्ट के हिसाब से देखें तो कम से कम भी इसको 78, 79 जाना चाहिए फिर वहाँ से इसकी सेल बनेगी। चूँकि आज फ्राइडे है तो ये अपनी एक रिट्रेसमेंट मूव ले सकता है ऊपर की तरफ, फिर नेक्स्ट वीक में आपको अच्छी सेलिंग ऊपर से दे सकता है। नैस्डैक में आ जाएँ जी, परफेक्टली नैस्डैक प्ले हुआ बट नैस्डैक ने हमें कल स्टॉप आउट कर दिया, हम इससे एग्ज़िट हो गए, 1 घंटे का चार्ट बेयरिश हो गया। अब नैस्डैक में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि रीज़न क्या थी। नैस्डैक 340 का लेवल्स मैं आपको लास्ट 2 वीक से बताता आ रहा हूँ। 340 पे आएगा सेल करेंगे, 340 पे आएगा सेल करेंगे। जब भी 340 पे आया, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था डेली और 4 घंटे के चार्ट का क्योंकि यहाँ पे ऊपर देखें तो डेली का ऑर्डर ब्लॉक भी है। जब हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डेली और 4 घंटे के चार्ट का है, तो हमें कम से कम जो कन्फर्मेशन है 30 मिनट या 1 घंटे के चार्ट में देखनी चाहिए थी। बट चूँकि एट द एक्सट्रीम मार्केट जा चुकी थी, इसलिए मैं 5 मिनट के चौक पे डिपेंडेंट हो गया। मैंने कहा कि क्योंकि एट द एक्सट्रीम लेवल मतलब स्ट्रक्चरल हाई के ऊपर बिल्कुल जाके मार्केट ने 5 मिनट का चौक दिया।
तो आई वाज़ कॉन्फिडेंट कि 5 मिनट का चौक है, चल जाएगा। बट 5 मिनट का चौक जो नहीं चल सका, उसके बाद मार्केट ने 1 घंटे में आज चौक दिया है। तो 1 घंटे का चौक जो है वो कन्फर्मेशन है कि मार्केट ने अभी डाउन जाना है और नेक्स्ट टारगेट इसके 14,800 14,500 तक हो सकते हैं। सेल कहाँ से करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो जो नैस्डैक में कल हमारा लॉस हुआ, वो हम इसमें रिकवर कर सकते हैं। डेली में देखें तो रिजेक्शन कैंडल्स हैं, ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लिया मार्केट ने। 4 घंटे के चार्ट में देखें तो जो आपका 340 का स्ट्रक्चरल हाई था वो ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट उससे नीचे ही क्लोजिंग दी है, 4 घंटे में ऑर्डर ब्लॉक बना है, 4 घंटे में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, 1 घंटे में चौक हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। कैसे हुआ है? प्रीवियस लो मार्केट का यहाँ पे था, मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, हाई, यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, लो, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, हाई। अब इस लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, चौक हो गया और आपका एम पैटर्न भी कंप्लीट हो गया, ठीक है? तब आपने वेट करना है कि मार्केट जो अपसाइड आपको टेस्ट दे, टेस्ट कहाँ का दे? टेस्ट दे जी फ्रॉम 15,000 टू 78 यानी कि 15,280 से 15,000 320, 340 यहाँ कहीं पे मार्केट आए, 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट दे, यहाँ से इसको सेल करें। एसएल अबव प्रीवियस हाई दिस वुड बी योर स्विंग ट्रेड, ये आपकी स्विंग ट्रेड होगी और आपने इसको होल्ड कहाँ तक करना है? होल्ड मैंने आपको बताया इसका फर्स्ट टारगेट होगा आपका 14,800, आफ्टर दैट 14,000 एंड 3-400 तक जा सकती है और अगर ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू होता है तो हम नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करेंगे, जो कि 14,000 के नीचे क्लोजिंग आ सकती है। कल भी मैं नैस्डैक में बेयरिश था, आज भी मैं नैस्डैक में बेयरिश हूँ, बट मैंने आपको ट्रेड क्लोज़ करवाई थी क्योंकि मार्केट 1 घंटे में बुलिश हो चुकी थी, प्रीवियस हाई ब्रेक कर चुकी थी, तो हमें देखिए ना मार्केट में बच-बच के चलना पड़ता है। अब 40-50 पिप्स लॉस करना कोई मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है, बट अब जो अपॉर्च्युनिटी ये होगी ये कन्फर्म अपॉर्च्युनिटी है और अगर कल जो है फेडरल रिज़र्व अगर डोविश रहते तो शायद ये इस ऊपर निकल जाता, तो वो जो 40-50 पिप्स है वो आपका 100 सौ पिप्स का लॉस भी हो सकता था। तो ख़ैर आपने वेट करना है, 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक है, 1 घंटे का फेयर वैल्यू गैप है इसी एरिया में फ्रॉम 280 टू 340 के एरिया में आपने वेट करना है 5 मिनट की कन्फर्मेशन का। अब अपने 5 मिनट की कन्फर्मेशन का वेट करना है क्योंकि अब 1 घंटा बेयरिश हो चुका है, 15 मिनट बेयरिश है, 15 मिनट बेयरिश है, 30 मिनट बेयरिश है, तो उसके अंदर जब 5 मिनट की रिट्रेसमेंट होगी तो अब आपने 5 मिनट की कन्फर्मेशन का वेट करना है। ठीक है जी? पाउंड यूएसडी की तरफ आ जाएँ डेली के चार्ट में, पाउंड यूएसडी में मैंने आपको 15 मिनट का चौक का लेवल बताया था, कल इसमें चौक नहीं हुआ और ये अपने फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोजिंग दे चुका है। अब हमें कौन-सा लेवल देखना है फॉर बाइंग क्योंकि डॉलर इंडेक्स बेयरिश है, उसने रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाना है और पाउंड यूएसडी, यूरो यूएसडी डेली और डेली में स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुके हैं। 4 घंटे के चार्ट्स इनके बुलिश हैं, तो हमें इन्हें मज़ीद ऊपर अभी देखना है, यानी कि बाय साइड देखना है। अब जो इसके लेवल्स हैं वो हैं 1.2184, 1.2167 ये एरिया इसमें आता है, तो हम इसको बाय के लिए देखेंगे। 15 मिनट का चौक देख के इसको हम बाय की तरफ देखेंगे जी। वो अर्ली चार्ट में हम अगर इसको देखते हैं तो 4 घंटे के चार्ट में आप देखें तो अभी तक ये डाउन है, डाउन आ सकता है टुवर्ड 1.217 1.216 यहाँ कहीं पे आता है तो हम इसको बाय साइड के लिए देखेंगे एग्ज़ैक्टली। जी। स्ट्रक्चरल लो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि लास्ट टाइम भी आप देखे थे इसका स्ट्रक्चरल लो यहाँ पे था और मार्केट ने एग्ज़ैक्ट स्ट्रक्चरल लो तक आया। स्ट्रक्चरल लो 1.20687 है, इससे ऊपर-ऊपर बुलिश है। यहाँ पे कहीं पे भी आके 15 मिनट का चौक देता है इन एरियाज़ में तो हम इसको बाय के लिए देखेंगे, ठीक है जी। और यूरो यूएसडी में आ जाएँ तो डेली के चार्ट में देखें, यूरो यूएसडी अभी डाउन आ सकता है टुवर्ड 1.06167 इस एरिया में डेली के फेयर वैल्यू गैप में हम इसमें बुलिश मूवमेंट देख सकते हैं। डेली का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, 4 घंटे का चौक भी है, 4 घंटा यहाँ पे चौक हुआ, यहाँ पे बॉस हुआ, यहाँ पे बॉस हुआ। 4 घंटे का चार्ट जो है इस टाइम बुलिश है एंड डॉलर इंडेक्स इन कोरिलेशन बेयरिश है। तो अभी हम इसका वेट करेंगे, नीचे आई। कल इसने हमें एक बुलिश कन्फर्मेशन दी थी बट चूँकि डॉवेश ईसीबी यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक के चेयरमैन एंड हॉकिश फेडरल रिज़र्व के चेयरमैन की वजह से इसमें जो है हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला है। अभी हम वेट करेंगे, अभी इसमें डाउनसाइड मूवमेंट आ सकती है क्योंकि 1 घंटे के फेयर वैल्यू गैप को इसने ब्रेक किया, यहाँ से ये डाउन हो सकता है टुवर्ड अभी काफ़ी डाउन आ सकता है। ये आ सकता है 1.06, 1.059 1.057 ये एरियाज़ हैं, यहाँ कहीं पे आता है। इसका स्ट्रक्चर लो जो है 1.05162 है। तो इस स्ट्रक्चर लो से ऊपर-ऊपर ये बुलिश है, यहाँ पे कहीं पे 15 मिनट की कन्फर्मेशन दे, यहाँ पे कहीं पे 15 मिनट की कन्फर्मेशन दे, तो हम इसको बाय साइड पे देखेंगे। ठीक है जी, फ्राइडे है अच्छी ट्रेड्स लें, कन्फर्म ट्रेड्स लें, अपने वीकेंड को नेक्स्ट एन्जॉय करें ताकि तो गलत ट्रेड्स नहीं लेनी।
उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड कमेंट लाज़मी कीजिएगा एंड आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफ़िज़।